दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे कभी नहीं सीखते। आज मैं आपको बताने वाला हूं रिच डैड पुअर डैड की सबसे पावरफुल इनसाइट्स के बारे में, और खासकर उस 1% सीक्रेट के बारे में जो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी की लेजेंडरी बुक सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक कंप्लीट फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है। जब कियोसाकी छोटे थे तो उनके पास दो फादर फिगर्स थे। एक उनके रियल डैड जो हाईली एजुकेटेड थे लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहे, और दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड के डैड जो स्कूल ड्रॉप आउट थे लेकिन इनक्रेडिबली वेल्दी बने। यही कॉन्ट्रास्ट उन्होंने रिच डैड पुअर डैड में कैप्चर किया है। अब बात करते हैं उस 1% सीक्रेट की जो सिर्फ अमीर लोग जानते हैं। ये सीक्रेट है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। सुनने में सिंपल लगता है ना, लेकिन इसकी डेप्थ इनक्रेडिबल है। पुअर डैड हमेशा कहते थे पढ़ाई करो, अच्छी जॉब पाओ, सिक्योर रहो। लेकिन रिच डैड का फिलॉसफी बिल्कुल अलग था। एसेट्स बनाओ, मनी को अपने लिए काम करवाओ, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करो। यहां सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस। रिच डैड का गोल्डन रूल था एसेट वो चीज है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती है, लायबिलिटी वो है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है। मोस्ट पीपल अपना पूरा लाइफ लायबिलिटी खरीदने में स्पेंड करते हैं और समझते हैं कि वे एसेट्स खरीद रहे हैं। आपका घर, आपकी कार, आपके क्रेडिट कार्ड्स, ये सब लायबिलिटीज हैं अगर ये आपकी पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं। रिच डैड पुअर डैड का दूसरा गेम चेंजिंग लेसन है फाइनेंशियल एजुकेशन की पावर। कियोसाकी कहते हैं आप हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं, प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली इलिटरेट हो सकते हैं। हमारे स्कूल्स हमें मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सिखाते हैं, लेकिन मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग या वेल्थ क्रिएशन के बारे में कुछ नहीं सिखाते। यही वजह है कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तीसरा क्रूशियल इंसाइट है कैश फ्लो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट। कियोसाकी एक्सप्लेन करते हैं कि लोग 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जो टाइम के लिए मनी ट्रेड करते हैं। राइट साइड में बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर हैं जो मनी को अपने लिए काम करवाते हैं। रिच पीपल हमेशा राइट साइड मूव करने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं उस माइंडसेट शिफ्ट पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पुअर डैड हमेशा कहते थे मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहते थे मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। ये सिंपल क्वेश्चन आपके ब्रेन को सोल्यूशन फाइंड करने के लिए फोर्स करता है। फियर और ग्रीड, ये दो इमोशंस हैं जो मोस्ट पीपल की फाइनेंशियल डिसीजंस कंट्रोल करते हैं। रिच पीपल इन इमोशंस को अंडरस्टैंड करके उनसे अबव राइज करते हैं। पे योरसेल्फ फर्स्ट, ये भी एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। मोस्ट पीपल अपने बिल्स पे करने के बाद जो बचता है उसे सेव करते हैं, लेकिन रिच पीपल पहले खुद को पे करते हैं, यानी पहले इन्वेस्ट करते हैं फिर बिल्स पे करते हैं। ये अप्रोच आपको फोर्स्ड सेविंग्स और वेल्थ बिल्डिंग के लिए मोटिवेट करता है। रिच डैड पुअर डैड का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न। यंग एज में सिर्फ सैलरी के लिए जॉब मत करो, स्किल्स डेवलप करने के लिए करो। सेल्स स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, फाइनेंशियल स्किल्स, ये सब आपको लाइफ टाइम सर्व करेंगे। रिच डैड कहते थे जॉब सिक्योरिटी मीन्स लर्निंग, नॉट अर्निंग। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग भी रिच डैड पुअर डैड का मेजर फोकस है। कियोसाकी एक्सप्लेन करते हैं कि रियल एस्टेट कैसे पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है और टैक्स बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पहले फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी, फिर इन्वेस्ट करना होगा। बुक का एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप की पावर। रिच डैड कहते थे माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं कि आप जॉब छोड़ दो, बल्कि ये कि आप अपना एसेट कॉलम बिल्ड करना स्टार्ट करो। साइड बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब आपके एसेट कॉलम को स्ट्रांग बनाते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करना भी क्रूशियल है। ये सिर्फ अकाउंटिंग या इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं है, बल्कि मनी के साइकोलॉजी को समझने के बारे में है। रिस्क मैनेजमेंट, अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, ये सब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के पार्ट्स। रिच डैड पुअर डैड का अल्टीमेट मैसेज ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीवेबल है, लेकिन आपको ट्रेडिशनल थिंकिंग से बाहर निकलना होगा। स्कूल सिस्टम आपको एम्प्लॉय बनने के लिए प्रिपेयर करता है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको खुद एजुकेट करना होगा। ये जर्नी इजी नहीं है, लेकिन एब्सोल्युटली पॉसिबल है। तो दोस्तों, यही है वो 1% सीक्रेट जो रिच डैड पुअर डैड में हिडन है। ये सिर्फ मनी मेकिंग के बारे में नहीं है, बल्कि कंप्लीट माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। आज से ही स्टार्ट करिए, फाइनेंशियल एजुकेशन लीजिए, एसेट्स और लायबिलिटीज को समझिए और अपना वेल्थ बिल्डिंग जर्नी शुरू करिए। रिमेंबर, the single most powerful asset we all have is our mind. If it is trained well, it can create enormous wealth.